हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग घीसा की पटकथा जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश भानपुरा में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास और अनेक कहानियों की रचना की। मन्नू भंडारी ने फिल्मी जगत के लिए भी पटकथा और संवाद लिखे हैं और घीसा के माध्यम से यहाँ पर जो है लेखिका ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर जो है व्यंग रचा है कि यहाँ पर जो है यह घीसा जो है एक गांव की कहानी है। तो यहाँ पर एक घीसा जो है वो एक बच्चा है। तो इस हम लोग चलिए इसे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो घीसा जो है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर जो है यह कहानी में महादेवी वर्मा का भी रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा ने भी इस कहानी की वाचन और विश्लेषण को किया है। तो महादेवी वर्मा भी इसकी पात्रधार है। इस कहानी में घीसा महादेवी जी जो है वो घूमने का प्रोग्राम बनाती है जिसमें वह जो है झूसी के खंडरों में जाना चाहती है। तो महादेवी की बुआ कहती है तुम्हें और कोई जगह ना मिली जाने के लिए, और उसकी बुआ जो है हे भगवान करते हुए जो है बड़बड़ाती हुई कपड़ों को समेटती है जाने के लिए, क्योंकि महादेवी वर्मा जी का मन है वहीं जाने का। तो वहां जाने के लिए रवाना होते हैं दोनों लोग, महादेवी जी और बुआ। तो वो लोग गांव चले जाते हैं और वो गांव जो है महादेवी जी का भी है। तो महादेवी जी अपनी बुआ से कहती है तुम गांव वालों से मेल मुलाकात करो और यहाँ पर मैं घूम फिर के आती हूँ। तभी महादेवी जी ने देखा कि कुछ बच्चे जो है आम तोड़ रहे हैं और जिसमें एक बच्चा है उसका नाम है घीसा। यह कहानी पूरी घीसा पर ही आधारित है। तो वो बच्चा है घीसा और सभी बच्चे जो हैं आम तोड़ रहे हैं और एक दूसरे से झगड़ भी रहे हैं कि मैं ज्यादा लूंगा मैं। जिसमें एक बच्चा जो घीसा है वो कहता है मुझे 2 ही आम मिले हैं। तो अभी और बच्चे कहते हैं और कितना लेगा भाग यहाँ से, और घीसा जो है रोते हुए चला जाता है। और महादेवी जी जो है ये सारे चीजों को देख रहती है और वो बच्चों के पास आती है और कहती है क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं? लड़का कहता है कि नहीं, हम पढ़ाई नहीं करते। यहाँ पर ना तो स्कूल है, ना अध्यापक और ना ही पढ़ाई। और महादेवी जी ने कहा अगर मैं पढ़ाऊं तो पढ़ोगे? तो सभी राजी हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो महादेवी जी को बच्चों ने कहा कि हाँ जरूर पढ़ेंगे। बच्चे दौड़ जाते हैं और एक खुली जगह पर 3-4 बुजुर्ग बात करते हैं और यहाँ पे जो है ये दृश्य खत्म हो जाता है। उसके बाद शाम का समय है। एक स्त्री जो है आती है घीसा को लेके, वो घीसा की माँ होती है। घीसा अपनी माँ के साथ आता है और उसकी माँ जो है महादेवी वर्मा से पूछती है क्या आप स्कूल खोल रही है, क्या आप मेरे बच्चे को उसमें दाखिला देंगी? और महादेवी जी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। और फिर महादेवी जी उससे बगीचा की माँ से बात करने लगती है और बात करते करते ही वो कहती हैं, बात करते करते ही वो कहती है कि तुम क्या काम करती हो? तब घीसा की माँ कहती है कि मैं दूसरे के घरों में लीपा पोती का काम करती हूँ जिससे कुछ पैसों से गुजारा करती हूँ। और उसके बाद जो है महादेवी जी ने बिना कोई बैर रखे हुए सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब घीसा जो है नदी किनारे नाव को देख रहा था तभी उसे वहां महादेवी जी दिखाई पड़ती है नाव में। और वह जो है महादेवी जी उसे नाव में दिखाई पड़ती है और वह दौड़ता दौड़ता पाठशाला की ओर आता है और पाठशाला को साफ सफाई करने लग जाता है।
और सभी बच्चों को दौड़कर उनके आने की सूचना देता है और फिर दौड़कर नदी किनारे आ जाता है अपनी अध्यापिका का स्वागत करते हुए। और गीसा महादेवी वर्मा के उतरते हुए ही वह उन्हें प्रणाम करता है और ब्लैक बोर्ड उठाकर पाठशाला में लेके चला जाता है। उसके बाद कक्षा लगी हुई है, सभी बच्चे बैठे हैं, घीसा भी एक तरफ बैठा है, सबकी निगाह स्लेट किताब पर लगी है और इसे बच्चे झपटने को कोशिश करते हैं। तभी विद्यालय में भगदड़ सी बच जाती है और महादेवी की वर्मा जी की बुआ कहती है कि सभी अपने अपने जगह पर बैठो, सबको सामान मिलेगा। और बुआ के साथ गांव के कुछ औरतें बैठकर बातें कर रही हैं और वे इस बात से नाखुश है कि महादेवी जी घीसा को क्यों पढ़ा रही है, वो उन्हें कक्षा में बैठने की क्यों अनुमति दे रही है। लेकिन महादेवी जी को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जात पात में विश्वास नहीं रखती हैं। महादेवी जी कहती हैं बच्चों को सिखाती है साफ सफाई के बारे में। तभी सभी बच्चे कहते हैं रोज मंजन करना है, नहाना है, कपड़े धोना है। और महादेवी जी कहती है शाबाश, अगली बार से क्लास में सभी साफ सुथरा होकर आएंगे। और घर जाते ही घीसा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे साबुन के लिए पैसा चाहिए, कल ले आना। और उसकी माँ कहती है हाँ बेटा पक्का। और रविवार के दिन बच्चे पाठशाला के आसपास खेल रहे हैं। महादेवी जी पाठशाला में आकर घीसा को ढूंढती है और महादेवी जी कहती है आज पाठशाला साफ क्यों नहीं हुई, घीसा कहाँ है। लड़के बताते हैं घीसा कपड़े धो रहा है, कोई बच्चा कहता है वह नहा रहा है। तभी महादेवी जी कहती है क्यों घीसा नहीं साफ किया, तो तुम लोगों में से कोई साफ नहीं कर सकता। तो सभी बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि सब घीसा पर ही आश्रित रहते हैं। उसके बाद सभी बच्चे खेल रहे होते हैं तो घीसा पाठशाला में झाड़ू लगा रहा है, ब्लैक बोर्ड को पेड़ से टांग कर वह क्लास को तैयार कर देता है और फिर किनारे की तरफ दौड़ जाता है। महादेवी जी ने घीसा से कहा तुम अपना पाठ जल्दी सीख रहे हो और इसलिए आज तुम्हें जिलेबी मिलेगी। बच्चे शोर मचाने लगते हैं। बुआ कहती है पहले लाइन लगाओ और सभी बच्चे जो है और जिलेबी मांगते हैं, लेकिन घीसा और लेने से इनकार करता है। उसके बाद जो है घीसा कुछ दिनों के बाद बुखार में पड़ जाता है। उसकी माँ बहुत परेशान है और घीसा की माँ घीसा को कपड़े से ढककर रखती है और काम पर चले जाती है। परंतु घीसा को पढ़ने का भूत सवार था और वह बहुत पढ़ाई करना चाहता था, तो घीसा पढ़ने लगता है। और उसके बाद को पता चला कि शहर में दंगा हुआ है। तब गीसा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे अध्यापिका महादेवी जी से मिलना है। और वह अपनी अध्यापिका टीचर के पास जाकर कहता है गुरुजी आप शहर ना जाइए, वहाँ दंगा हो रहा है और गीसा की तबीयत ठीक नहीं है। पर वह मतलब अपनी गुरु को लेके बहुत ज़्यादा ही चिंतित है। और महादेवी जी कहती हैं कि देखो बच्चों, वह अगले रविवार को नहीं आएगी, वह उनकी बुआ बताती है। और महादेवी जी जो है बच्चों से यह दरखास्त करती है कि आपने जितना पढ़ा है उसे याद रखना। और एक लड़का कहता है गुरुजी आप कब आएंगी, तो उनकी बुआ कहती है 1 हफ्ता आराम करेगी उसके बाद आएगी। और महादेवी जी कहती है आज घीसा नहीं आया, कोई उसे बुलाकर लाओ। एक लड़का जाता है तथा वापस आकर कहता है घीसा घर पर भी नहीं है। तभी घीसा दौड़ते दौड़ते घाट पर आता है, वह एक तरबूज लेकर। और वह सिर्फ पुराना कमीज और कच्छा पहने हुए था। तभी महादेवी जी ने घीसा से कहा तुम कहाँ थे बेटे, और ये तरबूज कहाँ से लाए हो। घीसा कहता है खेत कर। महादेवी जी ने कहा क्या तोड़ कर लाए हो, तो घीसा कहता है नहीं, खरीदा है। तब उनकी गुरु कहती है कैसे तुमने ये खरीदा, तो कहा कि अपना कुर्ता देकर खरीदा है। और महादेवी जी इस उपहार को लेकर बहुत ही ज्यादा उनकी आंखें नम हो जाती है, वह कुछ बोल नहीं पाती और गीसा को अपने छाती से लगा लेती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महादेवी जी की नाव जो है दूर चली जाती है, पर घीसा एक टक लगाकर अपनी गुरु को ही देखता रहता है। और
यह कहानी जो है यह कहानी की जो परिणति है कि अगर स्कूल नहीं जाती तो घीसा चिंतित हो जाता और उसे पता चलता महादेवी जी ने घीसा के उपहार को इतना कीमती उपहार समझा कि आज तक उसे इतना कीमती उपहार किसी ने ना दिया। तो इस कहानी का जो मूल्यांकन है कि एक ग्रामीण बच्चे को केंद्र में रखते हुए निम्न प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे सामाजिक न्याय, गांव में शिक्षा की कमी, शहरों में दंगों से उत्पन्न तनाव तथा गरीबी। पटकथा शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच, सुविधा संपन्न और वंचित वर्गों के बीच परस्पर सहयोगी संबंधों की जरूरत को रेखांकित करती है। यह कहानी गांव में हर चीजों का अभाव, पढ़ाई का अभाव और भी जरूरतमंद चीजों का अभाव यह जो है सामाजिक अव्यवस्था को दर्शाती है। तो यह कहानी यहीं पर खत्म होती है और घीसा की कहानी, जिसमें ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा वाचन विश्लेषण था, और एक पार्ट है जो कि चैप्टर 35 है, महादेवी वर्मा जी का वाचन विश्लेषण है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो आप लोग ये अच्छे से पढ़े और ये वाले जो चैप्टर हैं वो जो है चैप्टर 37 है, महादेवी वर्मा जी की चैप्टर 37, जो कि वाचन और विश्लेषण है, वो भी इसी कहानी का पार्ट 2 है। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।